Hello बच्चों, let's see the question. The question says L1 and L2 are two lines whose vector equation are L1 r vector is equal to lambda cos theta plus root 3 I cap plus 2 root 2 sin theta j cap plus cos theta minus root 3 k cap, and L2 r vector is equal to mu a I cap plus b j cap plus c k cap, where lambda and mu are scalars and alpha is the acute angle between L1 and L2. If the alpha is independent of theta, then the value of alpha is, first option says pi by 6, second option pi by 4, third option pi by 3 and fourth option pi by 2. तो बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग जिस की कॉन्सेप्ट का यूज करने वाले हैं, द की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन इज एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स का हम लोग यूज करने वाले, एंगल्स बिटवीन टू लाइंस का हम लोग यूज करने वाले हैं बच्चों, जो कि अगर हमारा कोई कोई ए वेक्टर है एंड कोई बी वेक्टर है, इन दोनों वेक्टर के बीच का अगर हमें एंगल फाइंड करना है, देन वी यूज cos थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी डिवाइडेड बाई मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर का कॉन्सेप्ट का हम लोग यूज करने वाले। तो सबसे पहले बच्चों हमारे इस क्वेश्चन में L1 लाइन एंड L2 लाइन गिवन है, तो अगर हम इस L1 एंड L2 लाइन के बीच का बच्चों अगर एंगल फाइंड करें, देन वी हैव यूज cos अल्फा, इन दोनों के बीच का एंगल है जैसा कि मैं क्वेश्चन में गिवन है, वो भी एक्यूट एंगल, देन वी कैन राइट cos अल्फा इज इक्वल टू इन दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट बच्चों में करना चाहिए, यानी कि इस i वाले के कोफिशिएंट को इस i वाले के साथ, इस j वाले के कोफिशिएंट को इस j वाले के साथ एंड इस k वाले कोफिशिएंट को इस k वाले के साथ अगर हम लोग मल्टीप्लाई करें, देन बच्चों वी कैन राइट अल्फा एंड म्यू का मल्टीप्लाई हो जाएगा, देन वी हैव अल्फा इंटू म्यू एंड ए का मल्टीप्लीकेशन ए टाइम्स ऑफ cos थीटा प्लस रूट 3 एंड प्लस रूट टू साइन थीटा इंटू अल्फा एंड अल्फा एंड म्यू बच्चों अगर हम लोग सभी में से पहले ही बाहर निकाल लें, देन वी कैन इजिली राइट रूट 2 साइन थीटा इंटू बी नाउ प्लस सी टाइम्स ऑफ cos थीटा माइनस रूट 2 को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करें एंड होल डिवाइडेड बाय, अगर इस वेक्टर का हम लोग मॉड निकालें तो बच्चों इसमें लेमडा एंड म्यू दोनों में से पहले ही बाहर निकाल लिया जाए अंडर रूट से, तो लेमडा स्क्वायर एंड म्यू स्क्वायर आ जाएंगे लेमडा में एंड इसके मॉड हो जाएंगे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इनटू, अगर इसकी मॉड की बात की जाए तो इसका मॉड भी है cos स्क्वायर थीटा प्लस 3 बच्चों होल स्क्वायर हमने ओपन करा, तो cos स्क्वायर थीटा प्लस 3 प्लस रूट प्लस 2 टाइम्स ऑफ रूट 3 cos थीटा के साथ साथ प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा एंड 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएंगे एंड वी हैव यस बच्चों, तो हमारे पास इतने आ गए ना। अगर इसको सिंप्लीफाई किया जाए एंड इसकी अगर मॉड की बात की जाए तो यस दिस इज द होल स्क्वायर ऑफ दिस थिंग एंड इसका होल स्क्वायर हमारे पास ये आ जाएंगे। अच्छा, हमें इसका भी होल स्क्वायर बच्चों ओपन करना चाहिए cos थीटा माइनस रूट 3 का, तो दिस बिकम cos स्क्वायर थीटा प्लस 3 माइनस 2 टाइम्स ऑफ रूट 3 cos थीटा। तो यहां से अगर देखा जाए तो सबसे पहले बच्चों इस डिनोमिनेटर में ये वाला टर्म हमारे पास कैंसिल आउट हो जाए, नाउ वी हैव cos अल्फा इज इक्वल टू, एंड ये लेमडा से म्यू वाले टर्म लेमडा म्यू कैंसिल आउट एंड देन वी हैव ए टाइम्स ऑफ cos थीटा प्लस रूट 3 प्लस रूट 2 साइन थीटा
इंटू बी एंड उसके साथ साथ ही बच्चों हमारे पास आ जाएंगे प्लस, इसकी बात की जाए देन वी हैव सी कॉस थीटा माइनस √3। नाउ बच्चों एंड डिनोमिनेटर में भी है √a² प्लस b² प्लस c²। एंड अगर इस अंडर रूट को सिंप्लीफाई किया जाए देन दिस cos स्क्वायर एंड cos स्क्वायर बिकम 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin स्क्वायर थीटा। एंड उसके साथ साथ हमारे पास आ जाएंगे 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin स्क्वायर थीटा एंड ये 3 + 3 बिकम 6। नाउ बच्चों अगर इसमें से हम लोग लाइक थीटा वाले टर्म को एक साथ करें, थीटा वाले टर्म को एक साथ, एंड देन वी हैव cos alpha is equal to, we can write cos alpha is equal to we can write a plus, now अगर इसको सिंप्लीफाई करें सबसे पहले वी हैव a cos theta प्लस √3, ऑल राइट, एंड उसके साथ साथ वी हैव रूट प्लस √2b sin थीटा एंड उसके साथ साथ c टाइम्स ऑफ प्लस c टाइम्स ऑफ cos थीटा एंड बच्चों माइनस √3 इंटू सी। एंड अगर डिनोमिनेटर में बात किया जाए तो डिनोमिनेटर में भी है दिस बच्चों cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बिकम 1, 2 कॉमन लेने के बाद तो यह हो गया हमारे पास 2 × 1 यानी कि ओवरऑल √8। इसके जगह पे वी कैन राइट √8 एंड बाकी भी है a² प्लस b² प्लस c²। यस बच्चों ये हमारे पास √8 बन गया एंड उसके बाद इसका स्क्वायर, तो ओवरऑल हमारे पास ये है। नाउ बच्चों यहां से अगर हम लोग cos थीटा वाले यानी कि थीटा वाले टर्म को एक साइड रखें तो ये है थीटा वाले एंड ये, देन वी कैन राइट cos थीटा अगर कॉमन लिया जाए देन वी हैव a प्लस c इंटू cos थीटा एंड अगर हम लोग लाइक √3 को कॉमन ले लें देन वी हैव राइट ये वाला टर्म एंड ये वाला टर्म एंड हमारे पास बच जाएंगे √2 इंटू बी cos थीटा डिवाइडेड बाई √8 इंटू √a² प्लस b² प्लस c। नाउ बच्चों अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में हमें ये गिवन है कि if the angle alpha is independent of theta then value of alpha, यानी कि अल्फा जो है वह इंडिपेंडेंट है थीटा के, तो ये जो cos थीटा के कोफिशिएंट्स होंगे यह मस्ट बी इक्वल टू 0। इसको हमें लिख लेना चाहिए फॉर अल्फा इज इंडिपेंडेंट, अल्फा इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। अगर अल्फा बच्चों थीटा से इंडिपेंडेंट है देन a प्लस बी मस्ट बी इक्वल टू 0 एंड √2b ऑल्सो इक्वल टू 0। तो यहां से हमारे पास आ गए a इज इक्वल टू -c एंड यहां से अगर बात की जाए तो b इज इक्वल टू बच्चों 0। नाउ अब अगर हम लोग यूज करें कि लाइक हमारे पास cos अल्फा जो है वो क्या आएंगे जब यह थीटा से इंडिपेंडेंट हो जाए, तब cos अल्फा बिकम सिर्फ और सिर्फ ये वाला टर्म बच जाएंगे जो कि हो जाएगा √3 टाइम्स ऑफ a माइनस सी डिवाइडेड बाई √a इंटू a² प्लस b² प्लस c²। नाउ बच्चों अब अगर हम लोग इसमें यूज करें कि cos अल्फा इज इक्वल टू √3 एंड इस c के जगह पे -c के जगह पर अगर a पुट किया जाए देन वी हैव 2a डिवाइडेड बाई √8 एंड √ इस b के जगह पे अगर 0 पुट किया जाए एंड इस c के जगह पे a पुट किया जाए देन वी हैव a²। तो यहाँ से अगर इसको हम लोग सिंप्लीफाई करें देन वी हैव √2 इंटू 2 इंटू a डिवाइडेड बाई इस √a के जगह पे वी कैन राइट 2 टाइम्स ऑफ √2 एंड इसके जगह पे बच्चों वी कैन राइट
√2a²। एंड √2a² की अगर बात की जाए तो सबसे पहले ये 2 से 2 कैंसिल आउट होते ही वी हैव √3 इंटू ए डिवाइडेड बाई √2 इंटू, यहाँ से भी हमारे √2 रहेंगे एंड ए बाहर निकल, एंड ये ओवरऑल कैंसिल आउट, देन वी हैव ओवरऑल √3/2 आ जाएंगे। यानी कि बच्चों हमारे पास cos अल्फा जो है वह √3/2 आ जाएंगे। इसका मतलब अब हमें सोचना होगा कि cos कितना का वैल्यू √3/2 होता है। तो बच्चों अल्फा इज इक्वल टू π/6 पे यह √3/2 हो जाते हैं, यानी कि अल्फा जो होंगे वो π/6 होंगे। द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज अल्फा इज इक्वल टू π/6। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, π/6। I hope you understood it very well. Best of luck. Thank you.